उम्मीद से ज्यादा सेवा की जाएगी आपकी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अभी ध्यान से देखिए, लिखिएगा नहीं। मान लीजिए सपोज करें कि हमारे पास एक ऐसा कर्व है, ठीक है, कर्व लाइन इस तरह का है। तो कर्व लाइन इस तरह का है, तो इसमें कोई पॉइंट्स हम काउंट करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को हम ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को बी, यहां पॉइंट को सी नाम देते हैं, यहां पॉइंट को डी, और इस पॉइंट को हम लोग ई नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार एक छोटा सा टेबल हम बनाते हैं आपको अच्छे से समझने के लिए। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ग्राफ है ये, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए कहाँ की बात कर रहे हैं हम, मान लीजिए ए की बात करें, फिर बी का, सी का, डी का और फिर ई का, ठीक है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, स्लोप निकालना चाह रहे हैं। स्लोप से हमें यह पता चलेगा कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है। चूंकि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या शो करेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स शो करेगा ना, क्या शो करेगा, वेरी गुड। तो टेंजेंट डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये जो भी होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट हमको एक टेंजेंट के थ्रू मिलेगा। तो हम जिस पॉइंट पे पता करना चाहते हैं उस पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो यहां से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ये टेंजेंट ड्रॉ जो हुआ है उसके थ्रू यहां पर जो हमें dx और ये dy मिला, तो यहां पर dy अपॉन dx किस पॉइंट पर, x पॉइंट पर, a पॉइंट पर, क्या ये ग्रेटर देन 0 है क्या, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। अब बी पॉइंट पे आ जाइए, तो बी पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किए, यहां से इसको यहां मिलाए, तो यहां हो गया dx और ये हो गया dy। तो हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी पॉइंट का। तो dy अपॉन dx किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर गया इसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि dy अपॉन dx का स्लोप ए पॉइंट पर से dy अपॉन dx बी पॉइंट पर। इस बात की, इस कहानी का मतलब समझ में आया, मतलब स्लोप ए पॉइंट पर ज्यादा है बी के रिस्पेक्ट में, और दोनों पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है। चूंकि जो हमारा टेंजेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज में 90 से कम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ है, अभी स्लोप हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। लेकिन जैसे जैसे पॉइंट आगे बढ़ रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, as long as curve move a to b, स्लोप मतलब dy अपॉन डिक्रीजेस, ऐसा होगा। अब आइए हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, ये सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब सबसे ऊंचा पॉइंट है। बात को ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आज बहुत सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। और आज अभी जो क्लास, अभी बायो क्लास नहीं है ना, नहीं है, तो ये सी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट पे यदि हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें ऐसे, तो सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, यहां पर क्या होगा, स्लोप मैक्सिमम होगा। हाँ, तो dy अपॉन c इज इक्वल टू 0, बिकॉज ध्यान समझिएगा, थीटा एट पॉइंट c इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा c इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 0, और क्या क्या बोला जाए, सारा चीज 0। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिए, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। ए पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव, दो चीज का ध्यान रखना है,
हमें दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो स्लोप का नेचर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो, ठीक। साथ ही साथ अब वो क्या कर रहा है, आगे जा जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो वो घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, समझ गए। तो हमको ये देखना है कि घट रहा है क्या बढ़ रहा है। ए से सी जाने में स्लोप घट रहा है, यहां पर मान लीजिए कि +2 था, यहां +1 हुआ, यहां आकर के 0 हो गया, ठीक है। अब हम सी से आगे बढ़ेंगे और सी पॉइंट पर हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना यह है कि सी पॉइंट पर स्लोप 0 है क्योंकि थीटा 0 है। और थीटा 0 होने का रीजन क्या है कि यहाँ डेल्टा वाई बन ही नहीं रहा है। जैसे इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट होता तो यहाँ डी वाई होता और यहाँ डी एक्स होता, लेकिन डी वाई यदि यहाँ ये पॉइंट इसमें टच कर जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट इसमें टच कर जाएगा तो थीटा 0 हो गया, तो यहाँ पर डी वाई 0 हो गया ना। डी वाई 0 होने से क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स 0 हो गया। अब आइए डी पॉइंट पर, अब सी से डी पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं। तो सी से डी पॉइंट पे जब हम लोग पहुंच रहे हैं तो उसमें अब अंतर देखिए क्या है। टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो यहां पर ये डी वाई और ये डी एक्स है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां पर जो थीटा डी है, तो थीटा डी यहां पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो इस जगह पर डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट डी इज लेस देन 0, लेस देन 0, दैट इज स्लोप इज नेगेटिव, इज नेगेटिव, ठीक। अब ई पॉइंट पे आइए, ई पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किए, इसको ऐसे मिलाए तो यहां डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहां पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर इज लेस देन 0। अब ज्यादा नेगेटिव कौन है, डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट ई is more negative with respect to dy upon dx, किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, समझ पा रहे हैं। तो डी पॉइंट पर जो भी हमारे पास स्लोप है वो तो नेगेटिव है ही, लेकिन उससे ज्यादा नेगेटिव ई पॉइंट पर स्लोप है। इसका मतलब यहां का वैल्यू यदि -2 है तो यहां का -5 है ना। जैसे यहां का वैल्यू 2 था, यहाँ का वैल्यू 1 0, तो ये होगा -1 और ये -2 हो जाएगा। मतलब डी का जितना जो भी स्लोप है वो तो नेगेटिव है, लेकिन उससे ज्यादा नेगेटिव है ई पॉइंट का स्लोप, यानी कि यहां पर स्लोप का रेट बढ़ रहा है। स्लोप का रेट समझते हैं, रेट ऑफ स्लोप, रेट ऑफ स्लोप मतलब स्लोप भी कांस्टेंट है क्या, स्लोप कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, इज चेंजिंग, ठीक है। फ्रॉम, अब इसको देखिए ध्यान से, रेट ऑफ स्लोप मतलब डी अपॉन डी एक्स, किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का। रेट मतलब डी अपॉन डी एक्स और किसका स्लोप, स्लोप क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, उसका जो स्लोप है वो इज चेंजिंग। आप समझिए यहां पर इसको लिखेंगे कैसे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये जो है कहां से कहां, फॉर ए टू सी, ए से सी के लिए हमें क्या मिलेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है क्या, स्लोप का रेट मतलब स्लोप चेंज हो रहा है। स्लोप मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, स्लोप हुआ वो चेंज कर रहा है कि कांस्टेंट है, चेंज कर रहा है। यदि स्ट्रेट लाइन होता तो कांस्टेंट होता। जैसे यहां पर इस पॉइंट पे चेक करें, ये पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी, तो यहां पर इस पॉइंट को सी, तो यहां पर जो स्लोप है डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां डी वाई अपॉन डी एक्स और यहां डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स किस पॉइंट पर, ए पर, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो यहां स्लोप क्या हो गया, स्लोप क्या है बोलिए। तो इसमें और उसमें अंतर समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कुछ डिफरेंस। यहां पर स्ट्रेट लाइन है इसलिए स्लोप टेंजेंट सब जगह बराबर है, इसीलिए ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर स्लोप बराबर है। यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर कर्व लाइन है,
इसलिए ये जो dy है वो dy ज़्यादा है किससे, ये छोटे वाला dy से, और यहाँ आके तो dy 0 ही हो गया। फिर यहाँ dy बढ़ा, उससे ज़्यादा यहाँ होगा, तो यहाँ पर a से c में क्या हुआ, स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है, स्लोप का जो रेट है वो नेगेटिव होगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है स्लोप का रेट, यानी dy अपॉन dx का रेट, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा वो। मतलब एक बार हम स्लोप लेते हैं, उसको फिर से आगे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको डबल स्लोप मिलेगा, मतलब स्लोप का स्क्वायर मिलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे स्लोप का रेट। तो ये मिला, ये डिक्रीज किया। अब सी से ई में क्या हो रहा है, स्लोप का रेट बढ़ रहा है, बोलिए, फॉर सी टू ई, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये क्या होगा, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, बोलिए होगा ऐसा, अरे बोलो। तो यहां पर इस तरह से यहां पर d2y अपॉन dx स्क्वायर डिक्रीज कर रहा है, यहां से यहां में d2y अपॉन dx स्क्वायर ये इंक्रीज कर रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ स्लोप। चलिए इसको आराम से उतारिए, और उतारते समय भी समझिए, कहीं डाउट लगे तो पूछिए, मन में नहीं रखना है, डाउट पूछना है। वाटर टैंक में मोटर का पानी पाइप के थ्रू जा रहा है और उसमें फिल हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो मास है, ये जो वाटर का मास है, मास ऑफ वाटर, वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, एज विथ टाइम, अरे बोलो हाँ, टाइम के साथ इंक्रीज होता है ना, और एक ऐसा समय आता है कि वो फिल हो जाता है। तो यदि यहां पर हमारे लिए क्या मिलेगा, dH अपॉन dt, क्या टाइम के साथ हाइट चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, हाँ चेंज हो रहा है ना। वाटर टैंक में जो पानी रखा है उसका हाइट, पानी का जो हाइट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बढ़ रहा है। जैसे ड्रेनिंग सिस्टम आ जाएगा, मतलब यहाँ पर पानी जो इनलेट है वो 0 हो जाए, आउटलेट भी बढ़ने लगेगा, तो फिर भी टाइम के साथ उसका हाइट घटेगा, ठीक है। तो dH अपॉन dt, तो हम बात करेंगे यहाँ पर रेट ऑफ, इसको क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं। तो यहां पर dH अपॉन dt इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो मान लीजिए कि हमारा ग्राफ इस तरह का है, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये बढ़ता जाएगा, अरे बोलो, तो बढ़ता जाएगा। उस केस में हमारे लिए स्लोप, ऐसा कुछ हम करें तो यहां पर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है A, ये पॉइंट को B और इस पॉइंट को C। तो यहां पर जो हम स्लोप ले रहे हैं dH अपॉन dt, क्योंकि इधर क्या है टाइम और इधर क्या है हाइट, बोलिए। तो यहाँ डी A पॉइंट पर, और इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो यहाँ dH अपॉन dt किस पॉइंट पर, B पर, यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, यहाँ dH, तो यहाँ dH अपॉन dt क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बोलिए। तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि टाइम के साथ, बात को समझिएगा, टाइम के साथ उसका हाइट बढ़ रहा है, और ये टाइम के साथ जो हाइट बढ़ना है वो कांस्टेंट नहीं है, तेजी से बढ़ रहा है। मतलब टाइम के साथ उसके हाइट बढ़ने का भी रेट है कि 2 सेकेंड में हाइट बढ़कर 4 मीटर हुआ, तो फिर 2 सेकेंड में हाइट 4 मीटर हुआ, तो 4 सेकेंड में 8 मीटर नहीं हो रहा है, 4 सेकेंड में वो 12 मीटर हो जा रहा है। नहीं समझे? तो dH अपॉन dt रेट कांस्टेंट होगा, dH अपॉन dt का रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखिए,
मान लीजिए कुछ सिचुएशन कुछ इस तरह का है, ऐसे है लाइन, तो यहाँ डी एच अपॉन डी टी, तो डी एच अपॉन डी टी यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। तो डी एच अपॉन डी टी जब कांस्टेंट होगा तो टाइम के साथ तो हाइट बढ़ेगा ही ना, लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। मतलब 0 सेकेंड में 2 मीटर, 1 सेकेंड में 4 मीटर, तो 2 सेकेंड में 6 मीटर ऐसे बढ़ेगा। और यदि उसका हाइट बढ़ने का भी रेट कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, 1 सेकेंड में 0, 1 सेकेंड में 0 सेकेंड में 0, 1 सेकेंड में 4 मीटर ऐसे मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर यदि रेट कांस्टेंट होने पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ यदि t बराबर और ये डी एच अपॉन डी टी है, तो t बराबर 1 सेकेंड पर हाइट मान लीजिए 2 मीटर है, ठीक है, उसको h मानते हैं। t बराबर 1 सेकेंड पर हाइट 2 मीटर है, तो 2 सेकेंड पर 4 मीटर है, 3 सेकेंड पे तो 6 मीटर होना चाहिए, 4 सेकेंड पे कितना होना चाहिए, 8 मीटर। लेकिन यदि इस केस में हम ध्यान दें, इस केस में, तो इस केस में ये जो हाइट है x t है और ये h है, तो 1 सेकेंड में मान लीजिए ये 2 मीटर है, तो अगले 2 सेकेंड में ये 6 मीटर हो रहा है, और उसके अगले 3 सेकेंड में ये 12 मीटर हो रहा है। तो रेट यहाँ पर कांस्टेंट है क्या, इसमें रेट कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ का रेट कांस्टेंट मिल रहा है, कांस्टेंट इंटरवल को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट इंटरवल को फॉलो नहीं कर रहा है। 1 सेकेंड पर 2 मीटर है, 2 सेकेंड पर 6 हो गया, और 3 सेकेंड पर इसके अनुसार 4 का गैप होना चाहिए, तो 10 होना चाहिए था, लेकिन 12 हो गया। समझ रहे हैं? तो एक रेगुलर इंटरवल में रेट नहीं बढ़ रहा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रेट बढ़ रहा है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। समझ गए? ये तो हमें कांस्टेंट वैल्यू से मिलेगा ही, और चूंकि रेट हमको मिल रहा है, इसका मतलब है कि h तो कांस्टेंट होगा नहीं। यदि डी एच अपॉन डी टी हमें कुछ मिल रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि h इंक्रीज कर रहा है। ये h या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट रहता तो उसका रेट क्या होता, 0 होता। समझ पाए? जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे हैं टुडे लाइफ में। मान लीजिए एक हवाई जहाज है, वो टेक ऑफ कर रहा है तो फ्यूल बर्न हो रहे हैं। तो मान लीजिए कि हवाई जहाज, आप लोगों ने देखा है कैसे रंग का होता है हवाई जहाज? ठीक है, अरे तो मक्खी के पंखी की तरह होता है, ये तो है हवाई जहाज। हवाई जहाज नहीं लग रहा है आप सबको? इसका लैंडिंग गियर बना देते हैं, लैंडिंग गियर है। आइए, तो इंजन से धुआं निकलेगा नहीं? देखिए यहाँ पर ध्यान से सब लोग, तो जैसे एयरक्राफ्ट ऊपर जाएगा तो मास, उसका जो फ्यूल है, फ्यूल बर्न होगा ना, तो मास मान लीजिए पहले 1000 लीटर था उसके पास, तो अब घट करके कुछ घटेगा, तो मान लीजिए 990 लीटर बचा। फिर और आगे एयरक्राफ्ट गया और कुछ फ्यूल बर्न हुआ, तो वो 990 से 960 पे आ गया। फिर और ऊपर गया, फ्यूल बर्न हुआ, तभी तो उसको थ्रस्ट मिल रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे वो हाइट अचीव करेगा या जैसे जैसे समय बीतेगा, वो एयरक्राफ्ट का मास घटेगा, फ्यूल का मास घटेगा ना। तो फ्यूल का जो मास घट रहा है वो टाइम के साथ, तो जो रेट आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कांस्टेंट कैसे होगा? अरे तो हम स्पीड की बात नहीं ना कर रहे हैं, हम तो मास की बात कर रहे हैं फ्यूल का। फ्यूल तो टाइम के साथ घटेगा ना, स्पीड की बात हम थोड़ी नहीं कर रहे। स्पीड मान लीजिए मेंटेन रहेगा, उसका स्पीड मान लीजिए 500 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है वो
एयरक्राफ्ट, तो 500 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर आवर में 500 किलोमीटर वो जा रहा है। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो उसके अंदर में फ्यूल है, फ्यूल टैंक के अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है, मान लीजिए इनिशियली 1000 लीटर भरा गया था, तो वो मास घटेगा ना फ्यूल का, तो फ्यूल का मास टाइम के साथ घटेगा, वो तो घटता जाएगा ही। हाँ, उसका घटने का रेट कांस्टेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान के चल रहे हैं कि उसका घटने का रेट कांस्टेंट है, तो यहां पर dm/dt जो मिलेगा वो लेस देन जीरो मिलेगा ना। लेस देन जीरो होने का मतलब थोड़ी ना कि वेरिएबल है। लेस देन जीरो पॉजिटिव, मतलब ये कांस्टेंट भी तो रह सकता है। -5 kg पर मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कि हर 1 सेकेंड में 5 लीटर उसका 5 kg फ्यूल बर्न हो जाता है। मान लीजिए 1 सेकेंड में 5 kg फ्यूल बर्न हो जाता है। तो इस तरह से उसका फ्यूल बर्न होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पर मास में चेंजेस होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। चूंकि मास घट रहा है, इसलिए dm/dt क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव रेट और कहाँ पर नेगेटिव रेट होगा, ये हम बताना चाहते हैं आपको। फ्यूल के साथ हमको समझाने के लिए कि मास, जैसे मास हम लीटर के टर्म में किस लिए डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जो हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर डेंसिटी है, ठीक है। उसमें जो भी फ्यूल यूज होता है, अभी उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी फिक्स है, तो मास को वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं ना हम लोग। जो हमारे पास ऐसा फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल है, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, उस फ्यूल का डेंसिटी चेंज करेगा कि नहीं करेगा? हाँ बोलो, डेंसिटी कैसे चेंज करेगा? यदि हम वो कंप्रेस हो ही नहीं सकता, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की सेपरेशन में, मतलब एक दूसरे से जितना सेपरेट है उतना ही है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर डेंसिटी चेंज करेगा ही नहीं करेगा। मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ेगा या घटेगा, तभी तो डेंसिटी चेंज करेगा। यदि घट गया तो डेंसिटी बढ़ गया, और यदि सेपरेशन बढ़ गया तो डेंसिटी घट गया। समझ पाए? तो हम लोग जनरली बात कर रहे हैं किसके लिए? हम लोग बात कर रहे हैं कि जो उसका मास है, तो यहाँ मास जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है क्या? नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में मास घट रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लेस देन जीरो है। तो हम लोग इसमें स्लोप नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप इसके लिए मान लेते हैं, सपोज करें कुछ इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा, इस तरह का। मास जैसे जैसे समय बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, मास घटता जा रहा है, ठीक है। तो मास घटता जा रहा है, तो इधर हम मास लेंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से लेंगे, ये होगा dm/dt किसका? लेस देन जीरो का। क्या हो रहा है देख रहे हैं, शुरू में मास सबसे ज्यादा था t = 0 पर, फिर घटते 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 जीरो की तरफ बढ़ रहा है। टाइम बीत रहा है, मास घट रहा है, और एक ऐसा इंस्टेंट आता है जहां मास क्या हो जाएगा, जीरो। उसका ग्राफ ही है ये वाला। इसको राइट डाउन कीजिए, लिखिए।